एवरीवन। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि भी आप अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं जहां आप उसको मैरिज के लिए रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो वो वॉइड है। वहीं पे हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि अगर आप ट्रेड के लिए एग्रीमेंट करते हैं और उसमें भी आप अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो वो भी वॉइड है। लेकिन आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जो कि सेक्शन 28 में दिया गया। अब कई बार हमें सोचने पे इस बात पे हम लोग आ जाते हैं कि भी क्या मतलब हम एग्रीमेंट भी अपनी मर्जी का नहीं बना सकते। हम अपनी मर्जी का एग्रीमेंट बना तो सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वही एनफोर्स हो जाएगा जिस एग्रीमेंट को आप बाय लॉ एनफोर्स करा पाएंगे। यानी कि वही एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में जाएगा तभी आप उसको एनफोर्स करा। बनाने के लिए तो देखिए आप कुछ भी एग्रीमेंट बना लीजिए, लेकिन अगर उसको बनाने के टाइम पे आपके मन में ये भी कहीं आ रहा है कि अगर इसका ब्रीच हुआ तो क्या हम इसको एनफोर्स करा पाएंगे या नहीं। भाई जब हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं तो अल्टीमेटली हमें ये भी देख के चलना पड़ता है कि भी मे बी इट कुड बी ब्रीच्ड। अगर ब्रीच का कोई प्रोविजन नहीं है या अगर आपके मन में ब्रीच का लेके कोई इशू नहीं है और अगर आपका कोर्ट जाने का कोई मकसद नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बनाओ जितने मर्जी एग्रीमेंट बनाओ। लेकिन अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट वही एनफोर्सेबल होगा जो कि बाय लॉ आप उसे एनफोर्स करा सके, जो कि 2H में डिफाइंड है। अब यहाँ पे आपने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जहां आप लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए रिस्ट्रेन कर रहे हैं। अब ये सेक्शन 28, सेक्शन 28 कहता है अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट ऐसा बनाया जहां आप राइट को एक्सटिंग्विश कर रहे हो कि भैया आप यहां पर इस लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएंगे, या आप उसके अलावा आप एक लिमिटेशन डिफाइन कर रहे हो अपने लिए। 1963 का लिमिटेशन एक्ट दिया तो है, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं करना चाहते। आपने अपना ही लिमिटेशन डिफाइन कर दिया। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का भी लिमिटेशन पीरियड लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक 1 साल दिया है। आपने कहा भाई 1 साल तक कौन वेट करेगा। आपने कहा भाई 10 दिन में अगर आपने कुछ कर लिया, कोर्ट चले गए तो ठीक है, नहीं कुछ किया तो भाई 10 दिन के बाद हमारा लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया, उसके बाद आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। ये बात करता है आपका सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 में। वहीं पे 2 कहता है अगर आप किसी के भी राइट को एक्सटिंग्विश कर रहे हो कि भाई हमारी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, या आप डिस्चार्ज कर रहे हो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, या ये पर्सन जो है इस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स आपने सो कॉल्ड बनाया वो वॉइड हो जाएगा। वहीं पे सेक्शन 28 जो है एक्सेप्शंस की भी बात करता है, और सेक्शन 28 का जो एक्सेप्शन है वो आर्बिट्रेशन की बात करता है। जहां पहला एक्सेप्शन यहाँ पे आता है जहां एक दो दो से ज्यादा जो लोग हैं या दो लोग जो हैं, अगर वो अपने किसी भी डिस्प्यूट को जब अराइज होगा तो या हो रहा है, इसके लिए अगर ये तय करते हैं कि भी हम अपने मैटर को आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे, देन इट इज वैलिड। वहीं पे आपके पास सेकंड एक्सेप्शन में बात करता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में अराइज होता है तो भैया हम कोर्ट नहीं जाएंगे लेकिन हम आर्बिट्रेशन की मदद लेंगे, तो ये भी एक वैलिड है। तो सेक्शन 28 कहता है कि अगर आप किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स को एनफोर्स कराने के लिए कोई भी एग्रीमेंट बनाते हैं वो वॉइड होगा। वहीं पे हमारे पास 28 में एक्सेप्शंस भी आ गए जहां आप अगर ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं इट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एग्रीमेंट और आप उसे एनफोर्स करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।